नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराननि। मित्रों, समर्थ श्री रामदास स्वामी, कल्याण स्वामी, सारे ऋषि मुनि एवं सारे देवी देवताओं से अनुमति लेकर आज से हम श्री दासबोध सार्थ दासबोध ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करने वाले हैं। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी द्वारा यह ग्रंथ 1601 1602 के मध्य लिखा गया का संकलन है। दरअसल समर्थ रामदास स्वामी ने अपने शिष्यों को दिए गए व्याख्यानों को उनके शिष्य कल्याण स्वामी ने लिपिबद्ध किया था और उसका संकलन ही सार्थ रामदास स्वामी जी का यह दासबोध ग्रंथ है। इस दासबोध ग्रंथ में हमें व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और नीति ज्ञान, इसका एक ये संपूर्ण मिश्रण है। एक मनोरंजक ग्रंथ है और इस ग्रंथ को उन्होंने मराठी में ओवियों में लिखा था। माने कविताएं जो थी उनकी वो मराठी में उसको ओवी कहते हैं। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दोहे रचे हैं, उनको हम दोहे कहते हैं, तो मराठी में इसको ओवी कहा जाता है। तो उन ओवियों की रचना करके उन्होंने दासबोध ग्रंथ की रचना की और इस दासबोध ग्रंथ के प्रारंभ में संत रामदास स्वामी जी द्वारा अपने शिष्यों के लिए, अपने प्रमुख शिष्य कल्याण स्वामी जी के लिए योग के द्वारा जो अनुभूति उनको हुई थी, अनुभव प्राप्त हुआ था, उसका उन्होंने वर्णन 50 ओवियों में किया हुआ है। तो इस पहले भाग में सार्थ दासबोध के इस प्रथम भाग में हम इन 50 ओवियों का हिंदी अनुवाद सुनेंगे और फिर उसके बाद सार्थ दासबोध जो है उसका अनुवाद में आपको बताते जाऊंगा। उन्होंने जो अपना योग भक्ति से जो अनुभव प्राप्त किया था उसको उन्होंने सोलिव सुख नाम से ये 50 ओवियाँ लिखी है, जिसमें उन्होंने उनको जो अनुभव प्राप्त हुआ, योग अनुभव जो प्राप्त हुआ योग भक्ति के कारण, उसका उन्होंने वर्णन इसमें किया हुआ है। तो सोलिव सुख को हिंदी में हम कह सकते हैं निर्मल सुख। तो मराठी में उनकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। जय जयाजी सद्गुरुया पूर्ण ब्रह्म प्रताप सूर्या तुझ नमोन जी आचार्या करुण सिंधू जे भव समुद्री पोळले विषयमध्ये अंध जाहले 84 वाहू लागले मार्ग सुचेना तयासी। इस प्रकार ये उनकी ओवियाँ हैं। तो इन ओवियों को पढ़ने से बजाय मैं आपको इन ओवियों का हिंदी में अर्थ बताऊंगा कि योग भक्ति से हम किस प्रकार अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जो समर्थ रामदास स्वामी जी को स्वयं अनुभव हुआ था उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया हुआ है। तो 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं। उन असंख्य जीवों में मुझे अपना स्वयं का रूप देखना है। प्रत्यक्ष योग ज्ञान से अथवा प्रश्न रूप में, मंत्र रूप से ओम, ये 3 मंत्रों का जाप करके उसे हम महाकरण कहते हैं।
कानों में कोई दिव्य रसायन डालने से वो आँखों तक पहुँचता है और आँखों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो हम सूर्य के पीछे और आगे अंतरिक्ष का भेदन हमारी दृष्टि करने लगती है। उस दिव्य अंतरिक्ष में सोहम का उदय होकर उसका जीव रूप में अंश से विराट प्रकाशित हुआ अनुभव होता है। सोहम यानी मैं स्वयं। जीव रूप में हम उस अंतरिक्ष में अपने आप को देख पाते हैं। सब कुछ गायब हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार देह मिलकर देहभान भूलकर तथा देहभान विसर्जित होकर शिष्य रूप में लीन हुए हम स्वरूपानंद सावध होकर रम्माण हो जाते हैं। हम अपना देहभान भूल जाते हैं। हमारे जो चार सूक्ष्म देह हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये चारों देहों को विसर्जित कर भगवान के सामने उनके शिष्य के रूप में हम नमन कर उनसे प्रार्थना करते हैं। वो हमें विहंगम मार्ग से अलक्ष्य के आगे निर्वाण के रूप में बनाकर रखता है। इंद्रियों को पूर्ण संयम में रखकर जो ऊर्ध्व मार्ग है वो सत्य पथ है। उस मार्ग से जाकर अपने स्वरूप में हम स्थिर हो जाते हैं। घंटा, मृदु, किंकिणी और तीसरा अनुभूत ऐसा नाद उसको दिखाया जाता है। और चारों तरफ ध्यान से देखने पर हमें चंद्रमा प्रकाशित हुआ भी दिखाई देने लगता है। फिर ब्रह्म सर्ग का सारा विव्य सामने आने लगता है। उस सुख में मन में दृढ़ रखकर स्वरूप अनुसंधान हम चालू रखते हैं। धीरे धीरे ऊपर प्रवेश करते हुए स्वर्ण रंग के समान अनेक बिजलियां चमकने जैसा अनुभव होने लगता है। फिर सूर्य दिखने लगता है। उसके चारों ओर ज्वाला फैली हुई दिखाई देने लगती है। परंतु उससे हमें डरना नहीं चाहिए। वह ऊर्ध्वमुख श्वास उस स्थान पर काकी मुख से ऊपर चारों तरफ फैली हुई सूर्य किरणों को समाप्त करके आनंद सूर्य हमको दिखने लगता है। फिर अनंत सूर्य और अग्नि का तेज दिखाई देने लगता है। मूल स्वरूप धारण करने का निशान ठीक तरह से हमें पकड़कर रखना चाहिए। सूर्य को पीछे छोड़कर एक सत्य स्वरूप परमात्मा फिर हमें आगे दिखाई देने लगते हैं। परमात्मा का प्रकाश चंद्र प्रकाश के समान होता है और उस कारण हमारी कांति भी शीतल हो जाती है। उस प्रकाश में देखने से हम चंद्र के समान कांतियुक्त होकर शीतल हो जाते हैं। वहीं आँखों में देह के अंदर हम स्थित परमात्मा को देख पाते हैं। अपने हृदय में जो परमात्मा है उससे हम साक्षात्कार कर लेते हैं। उसी परमात्मा का स्वरूप होकर अपमरित सुख का हम उपभोग भी करते हैं। उसका स्वानुभाव प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ रहेगा। अंतरिक्ष में श्वेत वर्ण का अंतरिक्ष आकाश जो है वह सफ़ेद रंग का दिखने लगेगा, श्वेत वर्ण का दिखने लगेगा। वही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। वहीं पर संपूर्ण ज्ञान स्थित है। यह संपूर्ण सुख केवल योगियों को ही अनुभव करने के लिए मिलता है। अखंड आत्म तृप्ति उससे हमें प्राप्त होती है। उस स्वरूपानंद में शांति और समरसता प्राप्त की जा सकती है।
यहाँ तक कि आते समय त्रिकुट, श्रीहाट, गोल्हाट और पीठ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो जो रास्ते में लगेगा आत्म सुख के मूल स्वरूप में आने पर समाप्त हो जाएगा। तो ये संत रामदास स्वामी जी को योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने के समय जो अनुभव प्राप्त हुआ था उसका वर्णन उन्होंने इन 50 ओवियों में किया हुआ है, जिसमें हमारी आत्मा अंतरिक्ष में जाकर सूर्य के पीछे परमात्मा से मिलती है। परमात्मा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद हम अपने शरीर के भीतर आँखों ही आँखों में झांक कर हमारे हृदय में स्थित परमात्मा को देख सकते हैं और इस प्रकार हम अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये योग के द्वारा योगियों को दिखने वाला ज्ञान समर्थ श्री रामदास स्वामी जी ने अपने भक्तों को बताने के लिए अपना अनुभव जो है इन 50 ओवियों में लिखा था। तो आज का यह अध्याय यहीं तक। आज का ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। इस वीडियो चैनल के द्वारा हम संत रामदास स्वामी जी द्वारा रचित स्वार्थ दासबोध का अध्ययन हमारे अगले एपिसोड में आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।